जो इब्तिदा में हमने बात शुरू की थी उस पर वापस आते हैं कि ये काम कितने अरसे में होने वाला है, क्योंकि इसका तयन कुछ होना चाहिए। जो मैंने कहा कि 16 साल में हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और वो माशरे में रहने के काबिल हो जाएं और नेक नाम हो जाएं और हमारे नाम का डंका बजे और उनकी वजह से हमारे तरफ लोग इज़्ज़त की निगाह से देखें। और जब वो मुकम्मल होती है तालीम तो सिर्फ 4% जो है अप टू दी मार्क निकलते हैं, बाकी सब जो है खजल ख्वार होते हैं। लेकिन इनमें से भी जो फिर नशे नुशे में पड़ जाते हैं लोग और अपने आप के हुलिये बिगाड़ लेते हैं और काफ़ी साल ज़ाया कर लेते हैं और गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं और नशा उनके जहन को हाईजैक कर लेता है और नशा उनके दिमाग में नई वायरिंग कर देता है और उनको वैल्यूज़ का भी ख्याल नहीं रहता। तो जब वो रिहैब में आता है तो अक्सर अपनी मर्ज़ी से भी नहीं आता और पहला काम उसके अंदर मर्ज़ी पैदा करना है, जो कि 100 दिन के अंदर अगर ये मर्ज़ी पैदा हो जाए कि उसके अंदर एक जलती हुई तमन्ना पैदा हो जाए कि मैं नशा छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँगा और इस दौरान कोई परसेप्शन पैदा हो जाए, कोई तस्वीर पैदा हो जाए उसके ज़हन में, कोई जुनून पैदा हो जाए, कोई पैशन पैदा हो जाए, उसे पता चल जाए कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, आखिर मैं किस किस्म की ज़िंदगी को शेप अप करना चाहता हूँ, तो ये बहुत है। लेकिन उसके बाद ये ताज़िंदगी करने वाला काम है जिसे सोब्राइटी कहते हैं, जिसे रिकवरी कहते हैं। ये ताज़िंदगी करने वाला काम है। मतलब ये नहीं कि आपने ताज़िंदगी यहाँ आना है, वक्त के साथ साथ आपकी जो रहनुमाई के तरीके बदलते रहेंगे। कभी आप गूगल पे जाएंगे, कभी आप यूट्यूब पे जाएंगे, कभी आप एनए मीटिंग में जाएंगे, कभी अपने किसी ख़ानदान के बुज़ुर्ग के पास जाएंगे, कभी आप वापस विलिंग वेज वालों को भी मिल लेंगे कि अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कैसे इलाज कर रहे हैं, पहले से क्या फ़र्क है, हमें कोई नई चीज़ें हैं तो वो बता दें। राब्ता रखेंगे, ताल्लुक़दारी रखेंगे कि कभी जिनसे काम पढ़ने का चांस है उनके साथ हम तो ताल्लुक़दारी रखते हैं, कहीं ना कहीं राब्ता रखते हैं। और हम पेरेंट्स को भी कहते हैं कि देखें आपने अपनी स्वीट विल से, अपनी आज़ादी से आपने हमें चुना, अपने साथी के तौर पर आपने आज़ादी से चुना, किसी न किसी वजह से आपने फ़ैसला किया। हो सकता है आप हैपनस्टांस की बात कर रहे हैं, आप इत्तफाकात की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने चुना तो इसका मतलब यह है कि अब आप और हम आपस में अलायंस कर गए, हम गठजोड़ बना गए, हमने इकट्ठे तय किया कि इस बच्चे की या इस फैमिली मेम्बर की ज़िंदगी को हमने बेहतर बनाना है। और उसमें आपकी मोटिवेशन ये थी कि आपके ख़ानदान का जो बच्चा या बंदा पटरी से उतर गया है तो हमने उसको दोबारा पटरी पे डालना है, फिर उसको चलाना है, फिर उसको किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये आपकी फितरी तमन्ना होती है, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ ये हैं, आपके घरों में सोच ये चलती है कि हमने अपने बच्चों को मंजिल पर पहुंचाना है। बहुत से दूसरे घर ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें एक एडिक्ट से कुछ लेना देना नहीं, हमें उसकी तकलीफ़ों को नहीं सहना। तो बहुत सारे लोग हैं वो इशारे कनाए में या साफ लफ्ज़ों में अपने बच्चे को कह देते हैं कि खुदा हाफिज़, और उसके साथ ऐसा रवैया रखते हैं कि वो स्ट्रीट में चला जाता है और स्ट्रीट एडिक्ट बन जाता है, फिर वो ख़ुद भी नशा जारी रखता है, फिर वो और लोगों को नशा कराने की कोशिशें भी करता है। लेकिन आपने अपनी स्वीट विल से ये अलायंस बनाया